जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बेसिक परसेंट कैसे निकालते हैं। इसके बाद दशमलव वाले सवाल हमने किए, फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले सवाल भी हमने किए। आज हम समझेंगे कि जो प्रतिशत के सवाल हैं उनमें बेसिक सवाल, जैसे कि कोई संख्या है उसमें यदि हम वृद्धि कर देते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, मतलब प्रतिशत में कोई वृद्धि हम करेंगे किस तरह से। जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या मान लीजिए 400 है, 400 में 10% की वृद्धि हो गई तो संख्या कितनी है। अब 400 है, 400 में 10% की वृद्धि कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका पहला तरीका है, पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, उसके बाद फिर दूसरा तरीका और बताऊंगा जो इससे ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, तो जैसे सवाल है कि एक संख्या 400 है, उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 400 वो संख्या है, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। तो हम क्या करें, 400 का 10% निकाल दें। जैसे मैंने पहले वाली क्लास में बताया है कि 400 का 10% डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, एक अंक के आगे दशमलव लगा देंगे। 400 का 10% 40, बस वैसे ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 400 का 10% हमने देखा तो कितना हो गया, 0 से 0 काटेंगे तो हो जाएगा 40। तो सवाल था कोई संख्या 400 है, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 400 में हमने 10% की वृद्धि करी, अर्थात हमने 40 पढ़ा, तो कितना हो गया 440। इसके बाद संख्या बढ़ के कितनी हो गई 440। अब मैं बोलूं यदि इस तरह से हम सवाल को नहीं करें, वृद्धि हुई है इसलिए हमने प्लस किया, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि माना कि वो संख्या 100, माना कि कोई भी मान अपने आप का 100% होता है, 100 है, उसमें 10% की वृद्धि की तो कितना हो गया, 10% की वृद्धि की तो हो गया कितना, 110। अब हम क्या करें कि 400 का डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, कितना, 10% बढ़ा के हो जाएगा कितना, 110। तो 400 का 110% हम निकाल दें तो 11 चौक 44। तो हम एक लाइन में ही सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, हमें परसेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10% निकाल के जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे हम डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। एक और हम एक उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई संख्या बोली कि कोई संख्या 300 है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी। 300 वो संख्या है, 20 की वृद्धि हमें करना है, तो माना कि वो संख्या 100% है, उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो 300 का हम निकाल देते हैं 120%। तो 300 का जब हम 120% निकालें, या तो 300 का 20% निकाले फिर उसे जोड़ें तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 300 का 120% हमने निकाला, 300 का 120% निकाला हमने, 10 से 10, 10 से 10 हमने काट दिया, 12 तिया 36, 360 इसमें। तो हम ऐसे कर सकते हैं सवाल। अब ये तो वृद्धि की बात, यदि कमी हो जाए तो हम संख्या को किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा, सवाल है कि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 500 है, उसमें 20% की कमी हो गई, तो वृद्धि हो रही थी तो हम 100 में जोड़ रहे थे, कमी होगी तो हम उसे घटा देंगे। तो मैंने बोला कि 100 है वो संख्या, उस संख्या में 20% की कमी हो गई तो कितनी हो जाएगी संख्या, 80। अब मान लीजिए सवाल आपको दिया है कि कोई संख्या 500 है, उसमें 20% की कमी आ जाए, तो 20% की कमी आ जाने पर संख्या परसेंट में कितनी बदल जाएगी, 80% हो जाएगी। तो ऐसे ही 500 का हम 80% निकाल सकते हैं। 8 पंजे 40 कितना होगा, 400। या फिर आप वही बड़ा तरीका
कि 500 का 20% निकालिए, 500 का 10% होगा 50। मैंने आपको सिखाया एक अंक के आगे दशमलव लगाना। 500 का 10% होगा 50, तो 20% होगा 100। 100 की जब कमी आ गई तो संख्या फिर से हो जाएगी कितनी? 400। एक और उदाहरण हम लेते हैं कि कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 650 है। मान लीजिए कोई संख्या 650 है। अब 650 वो संख्या है, उसमें 10% की कमी आ जाए। कितनी? 10% की कमी आ जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? कमी में 100 थी, 10% की कमी आ जाएगी तो कितनी होगी संख्या? 90। तो हम डायरेक्ट इसका 90 निकाल देंगे। 0 से 0 हमने काट दी, 0 से 0 हमने काट दी। 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45 का 5 हासिल का हमने 4 ले लिया। 9 छंग 54, 54 और 4 58, तो 585 इसका आंसर है। तो इसका आंसर है 585। इसी तरह के सवाल, जैसे कि आपको सवाल में बोला कि चीनी का मूल्य 800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है जब इसमें 20% की कमी आ जाती है। चीनी का मूल्य 800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है जब इसमें 20% की कमी आ जाती है। तो इसी सवाल का ठीक विपरीत सवाल है। आपको यहां पर पहले संख्या दी हुई थी, उसमें हमें बड़ी हुई या घटी हुई संख्या बतानी थी। अब आपको यदि सवाल दे दे कि वो संख्या 440 है, हमें 400 फिर से निकालना है, तो हम किस तरह से करेंगे देखिएगा। मैंने बोला कि कोई संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद संख्या 360 हो जाती है। 20% की वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो जाती है? 360। मतलब संख्या यदि 100% है, उसमें 20% की यदि हम वृद्धि कर देंगे तो संख्या हो कितनी जाएगी? 120। 100% संख्या है, 20% की वृद्धि कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 120। परसेंट में संख्या वृद्धि करने के बाद 120 हो रही है और संख्या कितनी हो रही? परसेंट में तो 120 हो रही है और संख्या कितनी हो रही है? 360। तो क्या हम बोल सकते हैं 360 जो है वो 120% के बराबर? 360 120% के बराबर है। कि संख्या पता नहीं है x मान ली, उस संख्या, माना कि वो संख्या x, उसका 120/100 हमने निकाला और संख्या हो जाएगी 360। या फिर हम सीधे कर सकते हैं सवाल कि 360 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो हमने बोला 120% के बराबर। 360 120% के बराबर है। हमें निकालनी क्या है? पुनः वह संख्या निकालनी है जो अपने आप की 100% है। तो 360 120% के बराबर निकालेंगे 100%। ऐसा ही बोल के सवाल करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए प्रतिशत। 360 120% के बराबर है, निकालेंगे 100%। 10 से 10, 12 से काटेंगे 12 तिया 36, 3 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 300। एक और सवाल इसी तरह का हम सवाल करते हैं कि कोई संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। कोई संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है तो वो संख्या 650 हो जाती है। कि संख्या 100% है, उसमें 30% की वृद्धि हो गई तो संख्या कितनी हो गई? 130%। वृद्धि होने के बाद संख्या 130% हो जाती है। और संख्या कितनी है? संख्या बढ़ने के बाद 650 हो जाती है। प्रतिशत में तो 130 हो जाती है और संख्या 650 हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं 650
130% के बराबर है संख्या निकालनी है, मतलब 100%। 0 से 0 हमने काट दिया, 13 से काटेंगे 13 पंजे 65, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो वही आ जाएगा 500। आप चेक करके देख सकते हैं इस 500 वो संख्या है। यदि हम इसमें 30% बढ़ा दें, जैसे कि 500 का 10% होगा 50, 500 का 10% 50 होगा, 20% उसका डबल 100, 30% उसका 3 गुना, 50 का 3 गुना 150, 500 में 150 हमने जोड़ दिया तो वही संख्या मिल जाएगी। या फिर 500 का 130, 500 गुना 130 बटा 100 हम करेंगे तो वही 13 पंजे 65 संख्या प्राप्त हो जाएगी। अभी तो इस सवाल में हमने वृद्धि की बात की, यही बात होगी कमी की। तो मैंने बोला कि कोई संख्या की जगह हम किसी वस्तु का मूल्य लेते हैं कि आलू के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, आलू के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर इसका मूल्य 800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। तो सबसे पहले इसका मूल्य 100% था। शुरुआत में तो जो उसका मूल्य था वो अपने आप के 100% के बराबर ही होगा। पहले उसका मूल्य 100% था, उसमें 20% की कमी आ गई तो इसका मूल्य प्रतिशत में कितना हो गया? 80% हो गया। इसका मूल्य हो गया कितना? 80%। 100% है, उसमें 20% की कमी आ जाएगी तो इसका मूल्य कितना हो जाए? 80%। और परसेंट में 80% और रुपए में कितना है? 800 रुपए। तो हम बोल सकते हैं 800 80% के बराबर निकालना। पुराना वाला मूल्य मतलब जो बड़ा हुआ मूल्य वही निकालना है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि आलू के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर इसका मूल्य कमी होने के बाद इसका मूल्य कम ही होगा। कितना होगा? 800 रुपए। तो हम बोल सकते हैं कम वाले मूल्य बराबर कम वाले मूल्य के। 800 बराबर है 80 के, निकालेंगे 100%, वही काटेंगे तो आएगा कितना? 1000। 10 से 10, 8 से काटा एक बार, 10 यहां पर 10 गुना 100 किया हमने, कितना आया? 1000 इसका आंसर। एक और सवाल इसी तरह का हम सवाल करते हैं कि चीनी के मूल्य में 5% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 5% की कमी हो जाने पर इसका मूल्य 1900 रुपए हो जाता है। इसका मूल्य 1900 रुपए हो जाता है। तो 100% है, 5% की कमी हो गई तो इसका मूल्य 95% होगा। 95%, परसेंट में 95% है और रुपए में कितना है? 1900। तो हम बोल सकते हैं 1900 95% के बराबर है। निकालना पुराना वाला मूल्य ही है, इसलिए कितना निकालेंगे? 100%। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 00 जो थी, 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 और 10, 00 यहां है तो हो जाएगा इसका आंसर 2000। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे।